नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए कंप्यूटर जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के सवाल याद करने वाले हैं, जो आपके राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हैं। दोस्तों, अगर आपने भी राजस्थान पटवारी भर्ती का फॉर्म भर रखा है और राजस्थान पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और कंप्यूटर जीके के सभी सवाल जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी सवाल हैं जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सभी सवाल है जो बहुत बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी आधुनिक कंप्यूटर की खोज है वो सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। दूसरा सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? 2 दिसंबर को। तीसरा सवाल है, सीपीयू का संपूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सीपीयू का संपूर्ण रूप है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी वॉलफॉर्म अल्फा है वो सर्च इंजन नहीं है, जबकि योग, गूगल, याहू और बाइडू है वो तीनों ही गूगल सर्च इंजन है। क्या है? तीनों ही सर्च इंजन है और वॉलफॉर्म अल्फा है वो एक सर्च इंजन नहीं है। अगला सवाल है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी रैम मेमोरी में रखा डाटा है वो जो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। किस में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त होता है? रैम में रखा हुआ डाटा। अगला सवाल है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत क्या है। तो इस सवाल का सही है दोस्तों जवाब ऑप्शन डी, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका HTTP का पूरा नाम है। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय में कौन सी होती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है वो लोगो भाषा होती है। अगला सवाल है, कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंडिंग का कार्य है वो नहीं करता, यानी समझ या फीलिंग वाला काम नहीं करता है। अगला सवाल है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हैं वो तीनों ही प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला सवाल है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगला सवाल है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पैकमैन नामक कंप्यूटर है वो खेल के लिए बना था। कौन सा कंप्यूटर बना था? पैकमैन कंप्यूटर। और किसके लिए बना था? खेल के लिए। अगला सवाल है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो साल 1977 में बना था। कब बना था? साल 1977 में। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। इसी प्रकार अगला सवाल है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कीबोर्ड में फंक्शन की यानी F1 F2 वाली जो संख्या है वो 12 होती हैं। कितनी संख्या होती है? 12। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है।
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मॉनिटर है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला सवाल है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी फ्लॉपी डिस्क हैं वो एक्सटर्नल प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती हैं। किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल। और कौन सी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क। इसी प्रकार अगला सवाल है, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। अगला सवाल है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार हैं वो सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। अगला सवाल है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई वो बिट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बिट।